चैप्टर 210 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि गोपेंग जिस जगह पर खड़ा रहता है वह जगह काँप रही होती है। तो गोपेंग बोलता है कि किसी ने न्यू लेवल को अचीव किया है, गोपेंग सही रहता है। यहाँ पर सिल्ली ने लेवल 61 को अचीव किया है, तो गोपेंग बोलता है कि यह गोल्डी दाजी स्टेप पहले ही लो टीयर पर पहुँच चुकी है और फ्लेमी भी एम्पर टीयर की पीक पर है, जबकि सिल्ली अभी एम्पर टीयर पर भी पहुँची है। गोपेंग सिल्ली के स्टेट विंडो पर कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ को देखता है, तो गोपेंग फिर डोजी पर बैठकर समुद्र के ऊपर जाता है और सिल्ली को अपनी स्पेशल फ्लैश को यूज़ करने के लिए बोलता है, जो कि एक टेलीपोर्टेशन स्किल है। गोपेंग ये देखकर दुखी हो जाता है कि सिल्ली ने केवल 5 किलोमीटर तक ही गया और मल्टीपल फ्लैश यूज करने के बाद तो सिल्ली और थक जाती है। तो यह सब देखकर गोपेंग और दुखी हो जाता है। गोपेंग इसके पोर्टेबल स्पेस को देखता है, जो कि कई 100 मीटर का हो चुका है, जिसमें आराम से पूरी सिटी का फूड रिजर्व रख सकते हैं। इसका नाम उसने चेंज करके स्टैटिक स्टोरेज स्पेस कर देता है। गोपेंग सिल्ली से बोलता है कि अपना स्पिरिचुअल रूट यूज़ करो, लगता है यह तुम्हारी केवल ऑफेंसिव एबिलिटी है। सिल्ली पूरी ताकत लगाती है बट कुछ भी नहीं होता। तभी दाजी बोलता है, कोई अजीब सा लग रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस इलाके की हवा बहुत ज़्यादा अलग हो गई है। गोपेंग को बोलता है कि क्या ये एबिलिटी एक्टिव हो गई है। ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास स्पिरिचुअल एबिलिटी नहीं है तो मैं एबिलिटी का इफेक्ट नहीं दे पाऊंगा। अब समय आ गया अपने न्यू ट्रेनर स्किल लिंक को आजमाने का। सिल्ली इधर आओ, और गोपेंग सिल्ली के सिर पर हाथ रखता है और बोलता है, अपने फैमिलियर से मैं जुड़कर अपने 5 सेंसेस उनके साथ शेयर कर सकता हूँ, एंड साथ ही इतना ही मैं उनकी शक्तियों का अस्थायी रूप से उपयोग भी कर पाऊंगा। ये एक हाई लेवल स्किल है जिस पर केवल ओवरलोड टीयर ट्रेनर ही एक्सेस कर सकते हैं। और गोपेंग उसके साथ लिंक करता है। गोपेंग जब आंखें खोलता है और बोलता है कि क्या इसने वर्क किया, क्या ये सिल्ली का वर्ल्ड ऐसे ही दिखता है, यह थोड़ा अजीब नहीं है। और कुछ स्पिरिचुअल अटैक्स ट्राई करता है। स्पिरिचुअल ब्लेड है होता है, यह तब होता है जब स्पिरिचुअल एनर्जी का विस्फोट बस्ट स्पिरिचुअल फैब्रिक के एरिया के संपर्क में आता है एंड सिल्ली से गोपेंग अननिक कर देता है। दाजी बोलता है, गोपेंग अभी क्या हुआ, तुम अचानक गायब हो गए। गोपेंग बोलता है, ऐसा लगता है कि नॉन स्पेस टाइप के मॉन्स्टर पर इसका बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, लेकिन यदि स्पेशल एबिलिटी द्वारा एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है तो यह खतरनाक हो जाएगा। अगर मुझे ये क्षमता पहले ही मिल जाती तो मुझे मरीन लड़कर से भागने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अब हमारा काम खत्म हो गया है, चलो वापस चलें। और गोपेंग जैसे ही मुड़ता है तभी नीचे एक अजीब सी रोशनी चमकती है और नीचे से एक वाटर का शूट होता है। तभी हमें एक फिशी दिखती है जिसने न्यू लेवल को अचीव किया है, जो कि सेंट ईयर के लेवल 61 पर पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे सिल्ली बहुत खुश होती है और गोपेंग वापस सब अपने पैलेस की तरफ मुड़ते हैं और डमी अपने पैलेस को देख रहा होता है। तभी वह अपना हाथ समुद्र की तरफ करता है और अपने अनडेड को समन करता है। तभी उसमें फिश फंस जाती है। फिश बोलती है, डमी यह गेम पूरी खेल रही है क्या, इसमें पहले से ही 6 रिंग्स है। और कुछ देर में वह डमी के हाथ में छोटा होकर आ जाता है। गोपेंग बोलता है, एम्पोरिक हेल्ट्री पहले से ही अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी के 6 फॉर्म्स को एकत्रित कर लिया है। एम्पोरिक हेल्ट्री को अपने सेंट ईयर पर पहुंचने के लिए सिर्फ एक और फॉर्म को एक ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। एम्पोरिक हेल्ट्री जो भी सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करके निरंतर विकसित हो सकते हो, उसे पर्याप्त नेगेटिव एनर्जी देने से ही उसके तेज विकसित होने के लिए पर्याप्त है। गोपेंग आगे बोलता है, और राइट, अब हमारा काम यही से समाप्त होता है और चलते हैं। फिर कुछ दिन बाद अगले सीन में हम गोपेंग को 4th वेव की सवारी करते हुए होते देखते हैं। तो नीचे देखता है जहाँ पर मेडुसा एक रोग मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 210 समाप्त होता है। बाय बाय।